कहते किस्मत अगर जन्म से तय होती तो कर्ण कभी इतिहास नहीं बन पाता। महाभारत के हर पात्र ने अपने हिस्से का संघर्ष देखा, पर कर्ण की कहानी अलग है। वह सूरज का पुत्र था, पर उसकी किस्मत अंधेरे में लिथी गई। वह रथ चलाने वाले के घर पला, पर उसका हृदय राजाओं जैसा था। वह जन्म से क्षत्रिय था, पर समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। आज की यह कहानी सिर्फ कर्ण की नहीं, हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने कम समझा, पर जिसने खुद को कभी कम नहीं माना। हस्तिनापुर के राजमहल में एक युवती कुंती तपस्या की परीक्षा में एक वरदान पाती है। वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती उत्सुक थी, निरपराध थी, जिज्ञासु थी, और उसने खेल खेल में सूर्य देव को पुकार लिया। और फिर एक सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ बालक उसके सामने था, कवच और कुंडल पहने, दिव्य आभा से दमकता हुआ। कुंती डर गई। समाज की मर्यादा, परिवार का भय, और उसने वह दिव्य बालक एक टोकरी में रचकर नदी में बहा दिया। वह बालक बहते हुए अधिरथ और राधा के हाथों लगा, जो उसे अपना मानकर घर ले आए। यहीं से शुरू हुई कर्ण की असली यात्रा। एक देवपुत्र, जिसे दुनिया ने एक सूत पुत्र समझा। कर्ण बड़ा हुआ, पर उसकी आंखों में वही दिव्यता थी, वही चमक जो उसके जन्म के साथ आई थी। उसे धनुर्विद्या से प्रेम था। जब भी वह धनुष उठाता, लोग कहते, ये काम तेरे लिए नहीं, सूत पुत्र। पर कर्ण हार कहाँ मानने वाला था। वह अकेले जंगलों में अभ्यास करता, मिट्टी के निशाने बनाता, पैरों को अपनी शक्ति की परीक्षा बनाता। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सूरज की तरह खिलने लगी। कर्ण को पता था, अगर दुनिया को हराना है तो पहले उसे विद्या जीतनी होगी, और विद्या वहीं से मिल सकती थी जहां महान गुरु परशुराम पढ़ाते थे। लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, तो कर्ण ने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण का पुत्र है। गुरु परशुराम ने उसकी काबिलियत देखी और स्वीकार कर लिया, और शुरू हुआ वह समय जब कर्ण धनुर्विद्या की पराकाष्ठा तक पहुंचा। पर एक दिन, जब परशुराम उसके गोद में सिर रचकर सो रहे थे, एक बिच्छू ने कर्ण के पैर पर डंक मार दिया। कर्ण दर्द से तड़प उठा, पर उसने आवाज नहीं की, क्योंकि अगर गुरु उठ जाते तो उनकी नींद टूट जाती। परशुराम जागे, खून बहता देखा, और समझ गए, कोई ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता। उन्होंने कर्ण को शाप दिया, जिस दिन तुम्हें सबसे जरूरत होगी, उस दिन तुम्हें अपनी विद्या याद नहीं आएगी। कर्ण टूट गया, पर उसके अंदर की अग्नि और तेज भड़क उठी। हस्तिनापुर में कौशल का प्रदर्शन हो रहा था। सबकी निगाहें अर्जुन पर थी, महान धनुर्धर, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य। तभी दूर से एक तेजस्वी युवा आया। कवच कुंडल चमक रहे थे, आंखों में सूर्य की ज्योति थी। वह था कर्ण। उसने अर्जुन को ललकार दिया, लेकिन सभा में सवाल उठा, तुम कौन हो, किस कुल के हो? कर्ण ने कहा, कला कुल की मोहताज नहीं होती। पर द्रोण और भीष्म ने उसे प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक दिया, क्योंकि वह सूत पुत्र था। और तभी दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को गले लगाया और कहा, प्रतिभा को सम्मान चाहिए, कुल को नहीं। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को उसका वास्तविक मूल्य दिया, और उसी दिन कर्ण ने प्रतिज्ञा की, मैं दुर्योधन के हर अच्छे बुरे समय में साथ रहूंगा, जीवन भी दूंगा और जीवन भी लूंगा। कर्ण की किस्मत बदल चुकी थी। कर्ण की एक पहचान और भी थी, वह दुनिया का सबसे बड़ा दानी था। कहते हैं, कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। देवता भी उसकी परीक्षा लेने आते, और कर्ण मुस्कुराकर सब कुछ दे देता, सोना, जमीन, गहने, यहाँ तक कि अपने अस्त्र शस्त्र भी। उसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी, कर्ण सूर्य का पुत्र है, और सूर्य की तरह देता है, कभी कुछ रोककर नहीं रखता। सही बीता, और शुरू हुआ महाभारत का महान युद्ध। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां रिश्ते खून बन गए, धर्म और अधर्म की परिभाषाएं धुंधली हो गईं। सब जानते थे, अर्जुन और कर्ण की टक्कर ही युद्ध का असली क्षण था। कर्ण के मन में एक आग थी, दुर्योधन का उपकार, अपमानों की चोट, और अर्जुन को हराने की इच्छा। अर्जुन के मन में भी गर्व था, अपने शौर्य का विश्वास था। जब दोनों आमने सामने आए,
तो धरती भी कांप उठी। कर्ण ने ऐसा प्रहार किया कि अर्जुन का रथ कई गज पीछे खिसक गया। कृष्ण मुस्कुराए उठे, पार्थ, अगर उसके रथ पर मैं न होता तो आज तुम फिर खड़े नहीं हो पाते। कर्ण वह कर रहा था जिसकी दुनिया सालों से कल्पना करती थी। लेकिन एक दिन अचानक कृष्ण कर्ण से मिलने आए। उन्होंने कर्ण को उसकी जन्म कथा बताई कि वह कुंती का पहला पुत्र है, कि वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, कि वह राजकुमार है। कर्ण स्तब्ध रह गया, उसकी आत्मा चुप हो गई। कृष्ण ने कहा, आओ, युद्ध छोड़ दो, राजा बनोगे, पांडवों को भाई बनाकर चलो। कर्ण के पास दो रास्ते थे, एक जो उसे सिंहासन देता, दूसरा जो उसे मर्यादा देता। उसने दुर्योधन का स्मरण किया, वही व्यक्ति जिसने उसे सम्मान दिया था जब दुनिया ने उसे तिरस्कृत किया था। कर्ण ने कहा, कृष्ण, मैं कर्तव्य छोड़कर नहीं जा सकता। मैं दुर्योधन का मित्र हूं, अगर मुझे मरना भी पड़े मैं उसके साथ मरूंगा। कृष्ण मौन रहे और कर्ण देवताओं जैसा ऊंचा हो गया। महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन फिर आमने सामने आए। पूर्वाभासी संकेत थे। धरती हिल रही थी, हवा थम गई थी, सूरज मंद पर गया था। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। परशुराम का शाप साकार हो चुका था। कर्ण ने कहा, अर्जुन, धर्म कहता है कि किसी असहाय योद्धा को नहीं मारना चाहिए, थोड़ा रुक जाओ। कृष्ण ने कहा, जब उसने द्रौपदी का अपमान देखा, क्या तब धर्म याद था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा, क्या तब धर्म याद था? अर्जुन ने अपना बाण चढ़ाया। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, जैसे सूर्य से बात कर रहा हो, और एक तेजस्वी प्रकाश के साथ अर्जुन का बाण कर्ण के हृदय में उतर गया। कर्ण गिर गया। सूरज की किरणें मानो उसके चरणों में आकर रुक गईं। कर्ण मर गया, पर कर्ण अमर हो गया। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारे पक्ष में सिर्फ एक सच्चा नायक था, वह भी आज समाप्त हो गया। जब युद्ध खत्म हुआ, कुंती रो पड़ी, क्योंकि उसका पहला पुत्र, जो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, अनजान रहा, अकेला रहा, लड़ा और मर गया। पांडवों को जब सच पता चला तो वे भी अश्रुधारा में बह गए। युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा ली, अब कोई स्त्री अपनी संतानों का रहस्य नहीं छुपाएगी, क्योंकि इससे एक और कर्ण पैदा होगा और एक महान आत्मा मिट जाएगी। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है, जन्म से नहीं, कर्म से महानता मिलती है। समाज भले अपमान करे, प्रतिभा रास्ता बना ही लेती है। दान, विनम्रता, निष्ठा, यही मनुष्य को सूर्य जितना तेजस्वी बनाते हैं। कर्ण हारकर भी जीता था, क्योंकि आज भी जब कोई अन्याय से लड़ता है तो उसे कर्ण कहा जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण सिर्फ महाभारत की कथा नहीं, संघर्ष की जीवित मिसाल है।